दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं पांडवन वन में। तो दोस्तों, यहाँ जाने का बहुत ही दुर्गम और ख़तरनाक रास्ता है। कोई सुव्यवस्थित रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। आप देख पा रहे होंगे पहाड़ों पर ये ऐसा रास्ता नुमा एक बना दिया गया है वन विभाग ने। पांडव वन यहाँ बताया जाता है कि एक आश्रम है, कुछ गुफाएं भी हैं जिनमें शैल चित्र भी बताए जाते हैं कि शैल चित्र भी हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम जा रहे हैं पांडव वन, जो पारोल नाराहट मदनपुर के पास स्थित है ये क्षेत्र। बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है वो पांडव वन का मंदिर। ये पहाड़ों पर बसा हुआ है दोस्तों। पहाड़ों के बीचों बीच ये मंदिर बनाया गया है और इसी मंदिर के नीचे गुफाएं बताई जाती हैं, प्राचीन गुफाएं। वहाँ पे कुछ शैल चित्र भी है, अभी मैं बताया गया है पंडित जी द्वारा। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। बने रहिए आप हमारे साथ। आज हमें पांडव वन में। तो दोस्तों, इस मंदिर को दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं उन गुफाओं की ओर जहाँ कुछ शैल चित्र होना बताया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस स्थान तक पहुंचने का बहुत ही दुर्गम रास्ता है। ये जामी नदी है, इसके तट पर ही ये पांडव वन का विशाल मंदिर बना हुआ है और हम जा रहे हैं इस सीढ़ियों से उतरते हुए उन गुफाओं की ओर। दोस्तों, कहा जाता है ये पांडवों की तपोभूमि रही है। यहाँ पर वे कई दिनों तक रहे हैं इस स्थान पर। ये बताया जा रहा है कि ये एक कुंड है यहाँ पर। ये कुंड है दोस्तों, ये नेचुरल है, ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर ये कुंड है, ये अद्भुत कुंड है दोस्तों, इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, ये बताया जाता है। ये बिल्कुल सीढ़ी उतरते हुए बिल्कुल बगल में ये कुंड है। देखो, ये पानी रिस रहा है, ऊपर से रिसते हुए पानी आ रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये कुंड है, ये पानी इसका कभी समाप्त नहीं होता। पहुँचे हैं इस स्थान पर दोस्तों। ये देखिए, ये एक गुफा है, प्राकृतिक कुंड है। आप देख पा रहे होंगे, ये प्राकृतिक कुंड है, इसमें जल भरा हुआ है और ये हमेशा जल ऐसा ही भरा रहता है, ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, पांच पांडव द्रौपदी, ये 5 पांडव हैं, उनकी द्रौपदी की प्रतिरूप है। और कुछ यहाँ पर एक शिलालेख भी है, आप देख पा रहे होंगे, कुछ शिलालेख भी यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर गुफाओं की भरमार है दोस्तों इस क्षेत्र में। ये ये पांडव जहाँ आगमन हुआ था उनका अज्ञातवास में, जब यहाँ पर उन्होंने कुछ देर विश्राम किया था, कुछ दिनों तक यहाँ पर रुककर तपस्या वगैरह की थी, ऐसा बताया जाता है स्थानीय लोगों द्वारा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र पांडव वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वो दुर्गम और दुर्लभ क्षेत्र है दोस्तों, इसे पांडव वन कहा जाता है। देखिए आप, ये जामनी नदी बह रही है और इससे बिल्कुल सटे हुआ ये पहाड़ है। इस पहाड़ पर बहुत सारी गुफाएं बताई जाती हैं। उन गुफाओं को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्षेत्र तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, दुर्गम है दोस्तों। कोई पक्का रास्ता ना होने के कारण 4 व्हीलर गाड़ी तो यहाँ आ ही नहीं सकती, सिवाय ट्रैक्टर ट्राली द्वारा ही यहाँ पर आया जा सकता है। 2 व्हीलर से अगर आप आते हैं तो बहुत ही कठिन है यहाँ पर आना, बहुत ही कठिन। ये प्रकृति द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों का निर्माण किया है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये प्रकृति ने यहाँ पर निर्माण किया है विभिन्न प्रकार का कलाकृतियों का। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अन्य गुफाओं की ओर, उन्हें देखने के लिए। ये देखिए, कलर
तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये शैल चित्र, ये देख पा रहे हैं आप, कलर्ड वाला। ये दोस्तों अभी कुछ लोगों ने इसको कलर्ड कर दिया है, जबकि ये रेड कलर का था, इसका प्रतिबिंब रेड कलर का था, इसको लोगों ने कलर्ड कर दिया दोस्तों। ये बेवकूफ़ी केवल भारतवर्ष में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। देखो दोस्तों, इसको नया नवेला बना के लिए इन शैल चित्रों को कलर्ड कर दिया भाई लोगों ने। देखो दोस्तों, ये देखिए, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये कि ये देखो अक्षम्य है दोस्तों, अक्षम्य है दोस्तों। ये देखिए, तो होना भाई साहब, देखो पुराने चित्र दिखा देखो भी दिखा पुराने चित्र। हाँ ये देखिए दोस्तों, वो पुराने चित्र भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत पुराने चित्र, बहुत ही पुराने चित्र हैं, और आप स्पष्ट यहाँ से देख पा रहे होंगे दोस्तों। बिल्कुल ये शैल चित्र है, बिल्कुल ये वाइट कलर के आप देख पा रहे हैं, नीचे येलो है कुछ। ये देखिए दोस्तों, ये शैल चित्र हैं, और भाई लोगों ने कलर्ड कर दिए हैं उन शैल चित्रों को। और हम ऊपर जाने की कोशिश प्रयास करेंगे, हालांकि कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ जब तक जाने का, कोशिश प्रयास हमारा जारी रहेगा कि हम वहाँ तक किसी भी तरह पहुँच सके। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं पांडव वन में। तो दोस्तों किसी तरह से हम उन शैल चित्रों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कुछ व्यवस्थित रास्ता तो है नहीं, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं झाड़ियों को हटाकर वहाँ तक पहुँच सकें। तो दोस्तों बहुत ही दुर्गम और खतरनाक ये रास्ता है दोस्तों, और कोशिश हमारी है, प्रार्थना है। ऊपर दीवार का ऊपर का है, जब बीता बैठे बैठे चले जाते हैं। हाँ बैठे 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 आराम से जो पे धक्का दे बंद लगा दीजिए। मेरे को चले जाओ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही दुर्गम और ज़बरदस्त ये रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का ही। ये देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, धीरे से, बिल्कुल धीरे से, धीरे धीरे धीरे। अब मेरी बारी। दुर्गम ये वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। नीचे नीचे बैठ के गुरुदेव, नीचे बैठ के। यहाँ पर कोई नहीं आता दोस्तों, कोई भी नहीं आता यहाँ पर इतने नज़दीक से इन शैल चित्रों को देखने के लिए। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, इन शैल चित्रों को बिल्कुल नज़दीक से हम देख रहे हैं। हमारे साथ हैं स्थानीय यहाँ के पुजारी जी, जो हमारी पूरी भरपूर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हमें सहयोग भी कर रहे हैं कि हम इन शैल चित्रों को नज़दीक से देख सकें। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी है, उससे हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि ये जो शैल चित्र हैं यहाँ पर पांडव वन की गुफा में, वो बहुत ही हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उनका संरक्षण होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। संरक्षण की तो बात हम बहुत दूर की कर रहे हैं, इन चित्रों को नष्ट करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। इन चित्रों को पोत दिया है, लोगों ने कलर्ड कर दिया है, इन सब शैल चित्रों को नए बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। शैल चित्रों को ये देखिए, ये पुराना 10,000 20,000 वर्ष पुराने ये शैल चित्र दोस्तों आप देख पा रहे हैं। ये ओरिजिनल, ये बारहसिंगा है दोस्तों, बारहसिंगा ये आप देख पा रहे हैं, ओरिजिनल चित्र है ये, इसमें कोई कलाकारी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ है, ये भी ओरिजिनल है दोस्तों। ये देखिए बारहसिंगा, ये बारहसिंगा है दोस्तों, ये देखिए ओरिजिनल चित्र है, ये आदि मानव द्वारा बनाया गया। ये जो हाँ दो है ना। तो दोस्तों ये हमारी
ऐतिहासिक प्राचीन धरोहर है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि लोगों ने कैसे उनको कलर्ड कर दिया है। पीछे पीछे देखना गुरुदेव, पीछे रूढ़ देख लेना एक बार। हाँ तो दोस्तों ये देखो, ये लोगों ने कलर कर दिया है, ये कलर किया, ये ओरिजिनल दोस्तों, ये जो देखा है ये ओरिजिनल चित्र है। ये आदि मानव द्वारा बनाया गया है। इनकी प्राचीनता कितनी है नहीं कहा जा सकता उसका, जब तक उसका विधिवत उसका अध्ययन ना हो जब तक नहीं बताया जा सकता। दोस्तों ये देखिए आप, ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल से इसका शिकार किया जा रहा है। शेर है, सिंह है, आप देख पा रहे होंगे सिंह है, ऊपर बारहसिंगा है, स्पष्ट है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये कुछ चित्र था उसको कलर करके नीला कर दिया है। ये कुछ और चित्र थे, देखिए आप इनको, और उनकी छवि और अच्छी उकेरने के लिए उनको काले रंग से और कलर कर दिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ कलाकार, आधुनिक कलाकार आए, आधुनिक आदि मानव आए यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया इन शैल चित्रों पे। देखिए दोस्तों, ये देखिए बाकी और अगल बगल अभी भी अवशेष शेष हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार ये यहाँ के शैल चित्र है दोस्तों, बहुत ही शानदार। अभी भी उनको ज्यों कहते हैं दोस्तों ये शैल चित्र, बिल्कुल पांडव बन के ये शैल चित्र है दोस्तों। हाँ, पांडव बन के ये शैल चित्र है, आप देखिए बिल्कुल बेहतरीन और शानदार। और आपको भैया ये देखिए आधुनिक आदि मानव ने ये यहाँ पे ये बना दिया है। ये देखिए आधुनिक आदि मानव के ये शैल चित्र है। ये देखिए भाई लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इनको हमें संरक्षित करना चाहिए और किस तरीके से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। ये संरक्षण का तो बहुत दूर का काम है, उनको बिगाड़ने का बहुत जल्दी इनको समझ में आ जाता है दोस्तों। आगे तो और कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को कि है आगे भी है, आगे कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे और खोज होने की आवश्यकता है। और एक बात और मैं बताता चलूँ कि यहाँ ये पूरा क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है। पुरातत्व विभाग नहीं आता ना यहाँ पे, यहाँ पुरातत्व विभाग नहीं आता है दोस्तों। तो हाँ, कहाँ गड़ा है, बोर्ड गड़ा है अपने ही है, नहीं अपने मंदिर में गड़ा है, मंदिर में नहीं, अच्छा। हाँ। तो दोस्तों ये पांडव वंश का जो मंदिर है, यहाँ पे भी कुछ शैल चित्र हैं। पुरातत्व विभाग इसको अपने हैंड ओवर ले सकता है जिससे कि इनके शैल चित्रों का संरक्षण हो सके। हालांकि मुझे ये बताया गया है पंडित जी द्वारा कि एक बोर्ड तो लगा है यहाँ पुरातत्व विभाग का, मगर वो दूसरी जगह लगा हुआ है, जो अन्य जगह यहाँ पे जो गुफाओं में शैल चित्र मिले हुए हैं वहाँ लगा हुआ है। यहाँ कोई शैल चित्र का पुरातत्व विभाग का कोई बोर्ड नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं पांडव वन में, जो पारोल मदनपुर के पास पड़ता है ये पांडव वन। और ये जामनी नदी आप देख पा रहे हैं, ये जामनी नदी यहाँ से गुजरती है। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र, पूरा क्षेत्र आदि मानव के रहने का स्थान हुआ करता था दोस्तों। पेयजल की पूर्ति इस जामनी नदी से होती थी आदि मानव की, और ये भरपूर जंगल उन्हें खाने पीने का, शिकार करने का बहुत ही अच्छा माध्यम था। और ये गुफाएं इसकी शरण स्थली थी दोस्तों आदि मानव की, यहाँ वो रुकता था और शिकार करता था। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं पांडव वन गुफा। दोस्तों मैंने आपको बताया है ये क्षेत्र तक पहुँचना बहुत ही दुर्गम है और बहुत ही खतरों से भरा हुआ ये क्षेत्र है दोस्तों। बहुत ही खतरा है यहाँ पर। हर ओर आप देख पा रहे होंगे विशाल शिलाएं हैं, बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही पहुँचना। तो दोस्तों ये आदि मानव का रहने का बहुत ही उपयुक्त स्थान था। यहाँ पे उसको पेयजल की पूर्ति भी आसानी से हो जाती थी, शिकार के लिए भी जंगल पर्याप्त था, और शरण स्थल के रूप में ये गुफाएं उसको शरण देती थी दोस्तों आदि मानव को। तो यहाँ पर वो जी भर के आराम करता था, परिवार के साथ रहता था और अपना भरण पोषण करता था दोस्तों इस वन में। ये है पांडव वन। तो शैल चित्र के बारे में मैं पुनः एक बार बता दूं कि लगभग कितने वर्ष पुराने होंगे? 20,000 वर्ष पुराने ये शैल चित्र। हम होते अभी चले जाते। ये देखिए चलना है तो नहीं चलना, नहीं होते तो नहीं आगे हमने। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये शिकार हो रहा है, आदि मानव शिकार कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल
और ये यहाँ का बहुत सारा पार्ट टूट कर ये नीचे गिर गया दोस्तों। ये देखिए आप, गिर गया है। हाँ गिर गया। ये देखिए आप, ये विशाल शिला जो दिख रहा है आप, ये यहाँ का पार्ट हुआ करता था दोस्तों, ये ऊपर का, ये टूट कर नीचे गिर गया दोस्तों जी। और इसमें भी होंगे निश्चित ही शैल चित्र होंगे उसमें भी दोस्तों। यहाँ पर और खोज करने के लिए समय होना चाहिए कि समय यहाँ पर हो। ये देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए ये भी प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है, 20,000 वर्ष प्राचीन है ये देखिए। है ये देखिए। हाँ और सफेद वाले तो हाँ ये पीछे छोड़े यार, पीछे ऐसी चिन्ह होते हैं बने हैं। उसे चिन्ह क्या है कि मतलब आदमी ने रोटी बनाई तो काले पड़ गए, तो भाई चिन्ह साफ नहीं दिखा रहे। चलो देखते हैं। तो दोस्त ये फिर झाड़ी आ गई, इन झाड़ियों को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। हमारी यात्रा पूर्णतः सफल रही दोस्तों। यहाँ आने की हमें गुफा मिली, यहाँ पर आदि मानव के शैल चित्र भी मिले हमें, और हमें अभी आगे बढ़ना है दोस्तों। बताया जाता है कि अभी और भी गुफाएं हैं दोस्तों। ये देखिए कितना डेंजर है दोस्तों, यहाँ से निकलना दोस्तों बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है दोस्तों। नीचे दोस्तों खाई है और यहाँ से झाड़ियाँ गिर रही दोस्तों। ये हम इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमको। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज हमें पांडव वन में, तो दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं पांडव वन में। अभी हमने आपको एक गुफा दिखाई, गुफा में कुछ पाए गए शैल चित्र दिखाए। अब हम कुछ अन्य गुफाओं की ओर चले जा रहे हैं, जहां बताया जाता है कि वहां पे भी शैल चित्र हैं, और वे शैल चित्र इन शैल चित्रों से कहीं अच्छे हैं। तो दोस्तों ये क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है, और लगातार पहाड़ों के ऊपर हम यात्रा कर रहे हैं। अभी आधा किलोमीटर हम लोग पैदल चले हुए हैं, और आधा किलोमीटर ही और चलना है, और घना जंगल है दोस्तों, देख पा रहे होंगे। और हमारे यहाँ साथ जो चल रहे हैं हमारे गाइड के रूप में, यहाँ के जो मंदिर है उनके पुजारी जी, उन्होंने बताया इस जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं। यहाँ रीछ भी है, यहाँ तेंदुआ भी है, शेर भी है, मोर भी है, बारहसिंगा सब है। और अभी कुछ दिन पहले एक रीछ ने यहाँ पर 2 ग्रामीणों का शिकार भी किया दोस्तों, तो वे अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ पारोल गाँव के 2 ग्रामीणों पर रीछ ने हमला किया था, और तत्काल उनका शिकार किया उस रीछ ने, और वो ख़त्म हो गए दोस्तों 2 ग्रामीण लोग। तो ये क्षेत्र बहुत ही डेंजर है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घना जंगल है दोस्तों। जामनी नदी से लगा हुआ ये जंगल है, और हम 2 बेवकूफ़ टीकमगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर इस बियाबान जंगल में यहाँ पर शैल चित्रों की खोज में उन्हें देखने समझने के लिए यहाँ भटक रहे हैं दोस्तों। ये तो अच्छा है, यहाँ का जो मंदिर है वहाँ के पुजारी जी हैं और स्थानीय हमारे भाई हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, और उस गुफा तक पहुँचने में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नाम क्या है? श्री सरमनलाल साहू जी हमारे साथ हैं, और जगदीश साहू जी और श्री सरमन साहू जी, जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। नीलगाय भी प्रचुर मात्रा में है दोस्तों यहाँ पर, और बड़ी अचंभे वाली बात है कि बुंदेलखंड में ये क्षेत्र जीव जंतु के मामले में बहुत ही समृद्ध है दोस्तों। यहाँ पर हर प्रकार का जानवर आपको मिलेगा, तो यहाँ अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। आप जब भी कभी पांडव वन आए तो स्थानीय गाइड को आप जरूर अपने साथ रखें, वो आपको पूरी गुफाएं और शैल चित्र और नदी की परिक्रमा वगैरह सब कुछ करा देगा दोस्तों। आप अकेले इस क्षेत्र में कभी ना आए दोस्तों, बहुत ही घना और बियाबान ये जंगल है दोस्तों। देखिए आप, हर तरह के पेड़ पौधे झाड़ियाँ यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों, और ये जंगल है मानव हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त है दोस्तों। यहाँ पर पूरा प्राकृतिक वातावरण मिलेगा आपको, और मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आज 6 नवंबर 2021, क्योंकि लगातार हमने 4 दिन की छुट्टी है, तो उस समय का इतना ध्यान रहा नहीं मेरे को तारीख का, हमारा 6 तारीख है। तो दोस्तों ये वो घना जंगल है पांडव वन का,
ग्रामीण जन बताते हैं, स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर पांडव लोग अज्ञातवास के समय कुछ दिन यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ पर रुके थे वो, और उनकी तपोभूमि ये बताई जाती है पांडवों की है। चरण चिन्ह बताए जाते हैं दोस्तों। नदी में पांडवों के कुछ चरण चिन्ह भी खोजकर्ताओं को प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कि उनके दर्शन भी हम आपको करा सकें दोस्तों। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये पांडवों की तपोभूमि और उससे पहले आदि मानव की शरण स्थली रही है दोस्तों ये क्षेत्र पूरा, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु भरपूर मात्रा में है। पेयजल की पूर्ति के लिए जामनी नदी, सदा नीरा नदी जामनी यहाँ पर बहती है दोस्तों। पेयजल की आपूर्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। और विशाल यहाँ पे जो पहाड़ है, उनकी कंदराओं में गुफा जो है उसमें आदि मानव रहा करता था दोस्तों। तो ये है? हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो पुजारी चल रहे हैं हमारे मार्गदर्शक के रूम में, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर संक्रांति के दिन से 8 दिन का यहाँ पे लगातार इस मंदिर में, पांडव वन का जो मंदिर है, इसमें मेला लगता है दोस्तों, विशाल मेला लगता है। और आप यहाँ पर धार्मिक लाभ के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। पंडित जी ये भी बताते हैं कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। अगर आप यहाँ की कुंड का जल जब इल्ली कुंड लग जाती है, हाँ, तो ये कुंड मैंने जो आपको दिखाया था वो भी बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक कुंड है दोस्तों। वो कुंड में ऐसा बताया जाता है कि उसका जो पानी है, उसका पानी के सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां, खेतों की मेड़ों पर डालने से इल्ली खत्म हो जाती है। खेतों की मेड़ों पर अगर वो पानी डाल दिया जाता है, वहाँ का पानी ले जाकर, तो इल्लियाँ जो लगती हैं आपके पेड़ पौधों में, वो भी नष्ट हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे आपके शारीरिक रोग भी उस जल से दूर हो जाते हैं दोस्तों, ऐसा बताया जाता है। वो जल की भी एक अपनी अलग महिमा है दोस्तों। मैं इसमें मेरे पास जो पात्र है जल का, इसमें मैं भर के लेके आ रहा हूँ, वो ही जल और पी रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत ही दुर्गम ये रास्ता है दोस्तों, बहुत ही दुर्गम है दोस्तों। यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। आप यहाँ पर बिना किसी स्थानीय गाइड के यहाँ पर नहीं आ सकते दोस्तों। आपको कोई ना कोई गाइड साथ में रखना पड़ेगा। और ये जामनी नदी की कल कल की आवाज़ सुन पा रहे हैं दोस्तों आप, ये देखिए, ये वो जामनी नदी है दोस्तों। अभी मैं आपको आसानी से दिखाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ का जो रास्ता है आगे बढ़ने का बहुत ही दुर्गम है दोस्तों, बहुत ही दुर्गम रास्ता है यहाँ पर, और बहुत ही संभल कर हमें उतरने की आवश्यकता होगी। ये देखिए, एक के बाद धीरे धीरे पैर जमाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, बहुत भयंकर पहाड़, ये देखिए दोस्तों। और अब आप देख पा रहे होंगे आदि मानव के रहने का स्थान यहाँ पर थोड़ी सी, और जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, छज्जा जो है, इस छज्जे के नीचे ही संभवतः आदि मानव के वो चिन्ह होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब वहाँ तक पहुँचने तक ही पता लगेगा दोस्तों। और हम बहुत ही धीरे धीरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। जरा सी लापरवाही, सीधे नीचे नहीं निकल जाएंगे, मोबाइल दे दो। मैं उस खतरनाक रास्ते से आ चुका हूं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से मैं नीचे उतरा हूँ। हम लोग पूरी टीम उतरी है नीचे यहाँ से। और ये है वो पुरातत्व का बोर्ड जो बताया गया है कि पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड लगाया है शैल चित्रों के पास संरक्षण संबंधी। उनका जो अधिनियम कहता है, क्या कहता है, उससे संबंधित बोर्ड लगाया है पुरातत्व विभाग ने। ये देखिए दोस्तों, ये है वो पुरातत्व विभाग का बोर्ड, और ये है वो शैल चित्र दोस्तों। और नजदीक से हम दिखाएंगे आपको। पहला वीडियो है, पहला वीडियो है। हाँ, तो दोस्तों ये वो शैल चित्र हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आदि मानव के शैल चित्र हैं, व्हाइट कलर के दोस्तों। व्हाइट कलर के बहुत कम शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं, रेड कलर के मिलते हैं, अधिकांशतः रेड कलर के मिलते हैं। ये मगर व्हाइट कलर का है, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ स्त्रियां ही हैं, बिल्कुल स्त्रियां ही हैं। घोड़े पे सवार हैं स्त्रियां, और उनके हाथ में या तो कुछ अस्त्र शस्त्र है या कुछ वो है जवारी बात है ना, हाँ, या तो कुछ ऐसे देवी पूजन का स्थान। हालांकि उस समय तो पूजा पाठ इतनी नहीं होती थी या होती ही नहीं थी। अस्त्र शस्त्र हो सकता है उनके हाथ में, अस्त्र शस्त्र हो दोस्तों। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। दो स्त्रियां हैं, उनके हाथ में कुछ है। ये देखिए, और भी हैं क्या गुरुदेव उनके अलावा? हाँ, वहाँ पे है क्या गुरुदेव और? नहीं है ना। चलिए, ये एक बहुत स्पष्ट शैल चित्र दोस्तों, ऐसे स्पष्ट शैल चित्र बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे बुंदेलखंड में। व्हाइट कलर का है, बहुत ही स्पष्ट है। उसके बाद हम नीचे एक छज्जा निकला हुआ है, वहाँ पे भी हमें, हाँ, ये जो आप रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा रेड, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शैल चित्र ही है। हाँ, ये देखिए, ये पूरे शैल चित्र ही शैल चित्र है। ये देखिए, हाँ, शैल चित्र ही शैल चित्र है दोस्तों। देखिए आप पूरे, मगर यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए चूल्हा है, लोग पिकनिक मनाते हैं यहाँ पे। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने बेवकूफ़ लोग हैं तो उन्हें पता नहीं है ये धुएं से पूरे शैल चित्र जो आपकी एक्चुअल जो मूल धरोहर है, आपके इतिहास जो है आपका, कितना नष्ट होता है, इनको ये भी ज्ञान नहीं है बेवकूफ़ों को। ये देखिए दोस्तों, ये एक बिल्कुल स्पष्ट ये शैल चित्र, बिल्कुल स्पष्ट शैल चित्र है दोस्तों, और अद्भुत कला का अद्भुत नमूना है दोस्तों ये आदि मानव का। देखिए आप कितना विशिष्ट ये शैल चित्र है, जबरदस्त, तो बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। और मैं पुरातत्व विभाग वालों से भी कहना चाहूँगा कि रख रखाव थोड़ा सा और अधिक हो सके, इसका साफ सफाई अगर और हो सके तो और बेहतर होगा दोस्तों। केवल बोर्ड लगाने से ही कोई चीज़ संरक्षित नहीं होती है, उसको थोड़ा काम भी किया जाए, थोड़ा सा उसको संरक्षण के दिशा में थोड़ा प्रयास भी किया जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। बिल्कुल स्पष्ट बोर्ड यहाँ लगा होना चाहिए कि यहाँ पिकनिक मनाना, प्रदूषण करना बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली मना है। बिल्कुल लोगों ने आए इस चीज़ को समझें कि ये हमारी पुरातत्व धरोहर है और हमें इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। ये देखिए, रंजीत राजा पारोल वालों ने अपना नाम यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। इसकी क्या आवश्यकता थी? आपको सब जानते हैं रंजीत भाई। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ये रेड कलर आप जितना देख पा रहे हैं दोस्तों, इतना अभी हालांकि इस पे सफाई की आवश्यकता है। अगर इसको थोड़ा सा पानी से अगर साफ कर दिया जाए किसी केमिकल से, तो ये पूरे उभर कर बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे दोस्तों। केमिकल से ही इनको साफ करने की आवश्यकता होगी। और ये छत पे भी देखो, छत पे बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, वो तो अलग ही दिख रहे हैं यार, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों, ये है पांडव वन का अद्भुत नजारा, आदि मानव द्वारा बनाए गए एक निर्माण किया था। ये है जामनी नदी, जो इस स्थान से बिल्कुल सटी हुई गुजरती है पेयजल आपूर्ति के लिए। आदि मानव के पेयजल की आपूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा स्थान था ये। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखा चुका हूँ, ये बनाया हुआ आदि मानव का शैल चित्र। और भी शैल चित्र होंगे दोस्तों, निश्चित होंगे, 101% आवश्यकता है उन्हें खोजने की, थोड़ा समय देने की। अब हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे पास समय का बहुत ही अभाव होता है दोस्तों। समय का तो ये शैल चित्रों में विशेष हमें ये सांप अजगर है दोस्तों, ये इसका मुंह देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल ये मुंह है और ये लंबा है दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक ये लंबा, ये अजगर है दोस्तों, अजगर रूपी ये बनाया है दोस्तों आदि मानव ने। देखिए दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक ये मुंह है दोस्तों उसका, और ये पूरा पत्थर घिस के, ये वनस्पति से घिस के गरम करके चर्बी अरबी करके इनको बनाते थे। ये दोस्तों, ये है तो दोस्तों, ये है वो विशाल जामनी नदी। इस नदी के किनारे ही ये बोर्ड लगा है, आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है, ये बोर्ड है। ये बोर्ड में ही यहीं पर आदि मानव की गुफा है और वहीं को वो शैल चित्र है दोस्तों। तो ये
बहुत कुछ देखने को है दोस्तों इस नदी घाटी में। जामनी नदी घाटी का ये क्षेत्र है पूरा पांडव वन। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको गुफाएं देखने को मिलेगी, आदि मानव का शैलाश्रय मिलेगा, आपको शैल चित्र भी आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने को, है ना। हाँ यार, क्या है ना। देखो उसके अंदर दो नहीं वो आदमी पड़े ये सूखे पेड़ के बारे में दो डाले हैं वो यहाँ वो काला है का दिख रहा है? तो सूखे पेड़ के बगल में देखो पर चट्टान। दो काले के पास। अरे तो दोस्तों हमारे गुरुदेव धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उन आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के पास। और ये शैल चित्र डायरेक्ट सनलाइट के प्रभाव में है दोस्तों। डायरेक्ट सनलाइट, 4 चित्र हैं और डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है तो ये लगातार अपना जो कलर है वो छोड़ रहे हैं। क्यों गुरुदेव, है ना, लगातार कलर छोड़ रहे हैं। मैं भी प्रयास करूंगा। आऊँ क्या गुरुदेव, रहने दो। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम में भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि वो कलर छोड़ चुके हैं लगभग। यहाँ से थोड़े थोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े। अगर आप देख पाए, बहुत बड़ी गुफा है गुफा में भी दिखना है। ये देखिए दोस्तों शैल चित्र हैं दोस्तों। 3 4 बता रहे हैं हमारे गुरुदेव, 4 शैल चित्र हैं। और गुफाएं यहाँ बताई जा रही है दोस्तों। तो गुफाओं में भी हम देखते हैं क्या है वहाँ उस गुफा में। तो दोस्तों बहुत ही दुर्गम और खतरनाक ये क्षेत्र है। मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूँ। एडवेंचर प्रेमी, रोमांचक यात्रा का जिसको शौक है वो ही व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है और इन शैल चित्रों को यहाँ पर आकर देख सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा है, बताइए ये गुफा है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही गहरी गुफा है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही गहरी गुफा है। ये देखिए प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे, अंदर ही अंदर है, गहरी है बहुत ज़्यादा गुफा। नीचे शैल चित्र का होना मुश्किल है। ये देखिए दोस्तों इधर कोई शैल चित्र नहीं है। गुफा गहरी है और पानी रिस रहा है इस गुफा में से। तो ये है वो पांडव वन की अद्भुत गुफाएं। यहाँ पर आदि मानव रहता था और आदि मानव ने बहुत सारे शैल चित्रों का निर्माण किया दोस्तों। यहाँ पर आकर आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व के निर्मित ये शैल चित्र दोस्तों। अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। बिल्कुल जामनी नदी की आवाज़ कल कल की आप सुन पा रहे होंगे। लगातार जल धाराएं बह रही है जामनी नदी में और उस जामनी नदी के किनारे हम लोग शैल चित्रों के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं वापस, क्योंकि अभी हमें वापस भी अपने गंतव्य देखना, अच्छे से धीरे से पहुंचना है दोस्तों। धीरे धीरे हम लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बैठकर, झुककर, घुटने के बल, है ना, और यहाँ से संभल कर चलने की, उतरने की आवश्यकता है दोस्तों। बहुत ही दुर्गम रास्ता है दोस्तों यहाँ तक, शैल चित्रों तक पहुँचने का। मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि अगर आप रोमांच प्रेमी हैं, रोमांच से आपको मोहब्बत है, प्यार है और अपनी प्राचीन धरोहर देखने की इच्छा है, मन में विश्वास है, तभी आप यहाँ पर आए दोस्तों। हम बढ़ चले हैं धीरे धीरे अपने स्थान की ओर। चलिए हैं, खोज रहे, खोजो 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 दोस्तों। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे हम लोग और भी यहाँ पर जो शैल चित्र हैं दोस्तों उनको भी देखने का, खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव लगातार इस प्रयास में है कि नया कुछ यहाँ पर हमें मिले, यहाँ के मानव, आदि मानव के बारे में हम और कुछ जान सकें, उन शैल चित्रों को देख सकें। ये देखिए ये शैल चित्र आप देख पा रहे होंगे।
गाड़ी नदी में है, कहाँ का ये शैल चित्र है दोस्तों, ये भी है कुछ, ये देखिए ये भी शैल चित्र है दोस्तों, और काफ़ी पुराने हैं दोस्तों। उस पुराने होने के कारण उनका धीरे धीरे क्षरण हो चुका है, हो रहा है, हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल विशाल कंदरा है दोस्तों, कई छज्जे निकले हुए हैं और पूरे मतलब ये जामनी नदी घाटी जो है ऐसे ही कंदराओं से छज्जाओं से भरी पड़ी है। ये देखिए दोस्तों, परतदार चट्टान है, ये परतदार चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान होती सो उसमें आसानी से आपको ये परतदार चट्टान है दोस्तों। क्षरण इसका लगातार क्षरण होता रहता है, परत दर परत टूटती रहती है, गिरती रहती है, तो इसमें इतना आसान नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, ये छज्जा निकला हुआ है, विशाल छज्जा देखो दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इस चट्टान के बारे में अभी बताया गया है कि इसको क्या कहते हैं, पत्ताल लट कहते हैं इसको, और इसका पानी इसके नीचे जो है भी समाप्त नहीं होता दोस्तों, और बहुत ही गहरा है, इसकी जो गहराई है बहुत ज्यादा है, और बीच नदी के बीच में यह चट्टान विशाल चट्टान रखी हुई है, और जो चला जाता है यहाँ कोई रिटर्न वापस नहीं आता दोस्तों, सब बताया जा रहा है। और ये नदी अगर सूख भी जाती है, हालांकि कभी सूखती नहीं है, मगर सूख भी जाती है तब भी यहाँ पानी रहा आता है। 12 महीने यहाँ पर पानी बना रहता है। अच्छा, इतने जो गड्ढा दिख रहा है, हाँ तो दोस्तों ये भी एक महिमा है इस नदी की, इस पांडव वन की एक महिमा है। ये विशाल चट्टान इस नदी को बीचों बीच रखी हुई है, और इसके बीच में एक नीचे तक एक छेद गया है, वहाँ में पानी कभी कम नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपना मार्ग संशोधित किया है। ये देखो एक और चूल्हा है, लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं और हमारी धरोहर को, प्राचीन धरोहरों को नष्ट करते हैं दोस्तों। पिकनिक मनाने का ये उपयुक्त स्थान नहीं है दोस्तों। आप जहाँ भी पिकनिक मनाएं और यहाँ भी आप भोजन वगैरह का प्रबंध करते हैं तो खुली जगह करें, यहाँ का पॉल्यूशन ना हो, हमारे जो प्राचीन धरोहर है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों आप, ये हाँ ये देखिए दोस्तों, ये नदी घाटी है, जामनी नदी घाटी दोस्तों। ये देखिए विशाल पत्थरों से भरी पड़ी है दोस्तों, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा लगा, एडवेंचर बहुत मस्त मज़ा आया दोस्तों। हम लगातार नदी के बहाव में बह रहे हैं, नदी घाटी के लगातार। देखिए कितनी बड़ी विशाल चट्टान है दोस्तों, देखिए। अच्छी बात यह है कि फिसलन नहीं है, बिल्कुल भी फिसलन नहीं है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अद्भुत अद्भुत। ये छोटा सा झरना देखिए दोस्तों, ये छोटा सा झरना है, और ये बरसाती झरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि बरसात हो ही नहीं रही है, मगर बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में पानी गिर रहा है। आवाज़ बहुत मधुर आवाज़ लग रही है दोस्तों इसकी, बहुत मधुर आवाज़ लग रही है। ये देखिए लगातार यहाँ पर लोग आते हैं और खाना पीना खाकर यहीं पर सब चीज़ छोड़ते हैं, जाते हैं, प्रदूषण लगातार फैलाते हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, हम बढ़ चले हैं पांडव वन में। बेटा है भैया, इधर से आ रहा है। पांडव वन की सैर की दोस्तों। आज हमने लगभग 2 घंटे यहाँ पर व्यतीत किए और आप लोगों को सैर चित्रों से अवगत कराया दोस्तों। और बहुत ही विशाल और बहुत ही घना और बहुत ही डेंजर ये पांडव वन है दोस्तों। और अभी हमें बताया गया कि अभी हम ये जामनी नदी के बिल्कुल तट पर ही घूम रहे हैं, नदी घाटी के से निकल रहे हैं, और ये एमपी और यूपी की बॉर्डर है दोस्तों। अगर हम राइट साइड
इसके क्रॉस होते हैं नदी के तो हम एमपी में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ हो सकते हैं। तो दोस्तों ये शैल चित्रों को खोज के लिए, उनको देखने के लिए बहुत ही समय की आवश्यकता होती है दोस्तों। उनको बहुत ही बारीकी से उनको देखना पड़ता है कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है जब वो दिखाई देते हैं दोस्तों। और समय हम लोगों पर इतना होता नहीं है क्योंकि हम लोग लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से सफ़र करके यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, चलिए पूरी करिया है वो, उसमें नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों पांडव वन में। देखिए दोस्तों बहुत ही विशाल है ये, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ही विशाल है ये वन और बहुत ही घना है, बहुत ही घना है। ये देखिए दोस्तों, और ये शैल चित्र यहाँ पे भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये वो शैल चित्र है दोस्तों, ये देखिए प्राचीन शैल चित्र। ये खोज लिए तुमने नए? हाँ नए खोली चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए दोस्तों तुम्हारा मन भर गया। बहुत ही प्राचीन ये शैल चित्र हैं दोस्तों, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, छोटे बड़े सभी प्रकार के शैल चित्र हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं एक एक चीज। बारह सिंगा भी है। तुम चढ़ जाओ ऊपर यहाँ शादी को पकड़ और आगे बने ऐसी तो हाँ वो भी देख चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ ऐसे। लो लो इससे ये देखिए दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ और ऊपर से ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये बारहसिंगा है, स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल स्पष्ट है। ये भी कुछ जानवर है क्योंकि ये दोस्तों लगातार क्षरण हो रहा है इनका। ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आज से हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो जिस कलाकृति का निर्माण कर रहा है हजारों वर्ष बाद उसकी क्या उपयोगिता होगी। और हम जैसे लोग उन चीज़ों को देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनको बहुत अच्छे से। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं पांडव वन में। पूरे शैल चित्र है दोस्तों, रख रखाव नहीं है, झाड़ पेड़ उगे हैं लगातार। स्पष्ट वहाँ तक कैमरा भी दोस्त नहीं पहुँचा पा रहा है दोस्तों। जैसे तैसे इधर पे एक चूल्हा ये बना हुआ है, यहाँ का पूरा यहाँ का जो धुआं वगैरह यहाँ उड़ेगा। ये शैल चित्र आप देख पा रहे हैं सामने, ये देखिए ये शैल चित्र रेड कलर का, ये पूरा खराब हो जाएगा धुएं से। ऊपर भी है कुछ वाइट कलर से, धूप पड़ने से और हाँ डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पड़ता है तो बिल्कुल हो जाता है। बहुत खोज की आवश्यकता है इस क्षेत्र में दोस्तों। पूरी जामनी नदी घाटी के क्षेत्र में खोज की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत से शैल चित्र और प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। अगर वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर खोज की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें और भी प्राप्त हो सकती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में हमें और भी कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये देखिए वो शैल चित्र, ये देखिए दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव। हमने आज पांडव वन का भ्रमण किया, यहाँ पर विशाल मंदिर देखा, मंदिर के नीचे स्थित गुफा देखी, गुफा में पाए गए कुछ शैल चित्र देखे, एक जल कुंड भी देखा दोस्तों जिसका जल कभी कम नहीं होता, 12 महीने भरा रहता है। उस जल के उस कुंड का जो पवित्र जल है उसके बारे में हमने आपको बताया। और ये विशाल वन का भ्रमण हमने आपको कराया। यहाँ पे कई गुफाएं हैं, उन गुफाओं में पाए गए शैल चित्र भी हमने आपको दिखाए दोस्तों। जामनी नदी भी हमने आपको दिखाई दोस्तों। विशाल जामनी नदी की जलधाराएं जो प्रभावित हो रही हैं इस पांडव वन के बिल्कुल बीचों बीच से जामनी नदी जा रही है, वो भी हमने आपको दिखाई दोस्तों। और इन
सभी चीज़ों को दिखाने में हमें सहयोग मिला है। यहाँ के स्थानीय नागरिक जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, श्री क्या नाम बताया भैया, श्री शर्मालाल साहू जी ने हमें बहुत सहयोग दिया है। अपना अमूल्य समय निकालकर उन्होंने हमें इस पांडव वन का भ्रमण कराया है। अभाव के कारण हम बहुत सी चीज़ें यहाँ से नहीं देख पाए दोस्तों। एक ही किनारे पर हमने अभी खोज खबर की है दोस्तों, दूसरे किनारों पर हम नहीं गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यात्रा की अंतिम कड़ी। सैलासरा बिल्कुल सही है, सब सैलासरा।